नदियां जीवन का आधार, सभ्यताओं का जनक। पृथ्वी पर मानव आने से पहले भी नदियों ने जीवन को पोषित किया है और आज भी अनंत काल तक यह पोषण जारी रहेगा। भारत की नदियों का इतिहास हजारों लाखों साल पुराना है। इनमें से एक है सरस्वती नदी, एक ऐसी नदी जो अब खो गई है, लेकिन कभी यमुना और सतलुज के बीच भारत के उत्तर पश्चिमी भाग और पूर्वी पाकिस्तान से होकर बहती थी। प्राचीन भारतीय ग्रंथों, विशेषकर वेदों में इस नदी का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसे वैदिक सरस्वती नदी भी कहा जाता है। वेदवीर आर्य की पुस्तक भारत का कालक्रम के अनुसार वैदिक युग लगभग 17,000 साल पहले शुरू हुआ और कई हजार साल तक चला। उपग्रह चित्रों और विभिन्न साक्ष्यों ने इस नदी के अस्तित्व की पुष्टि की है और इसका भौगोलिक स्थान ऋग्वेद में वर्णित विवरण से मेल खाता है। हाल ही में उपग्रह इमेजरी ने थार मरुस्थल को पार करने वाले नदी चैनलों के एक घने नेटवर्क की खोज की है। शोधकर्ताओं ने पाया कि 1,42,000 साल पहले मध्य थार मरुस्थल में एक नदी बहती थी। इस अध्ययन में शामिल शोधकर्ता जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISER कोलकाता की एक संयुक्त टीम है। आगे गहन शोध से एक खोई हुई सभ्यता का पता चल सकता है। भारत में नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, सिवाय 3,000 किलोमीटर से अधिक लंबी ब्रह्मपुत्र नदी के, जिसे पुंलिंग माना जाता है। पौराणिक इतिहास के अनुसार ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा के पुत्र थे। कुछ अन्य छोटी नदियां, मुख्यतः छोटी सहायक नदियां, भी पुरुष के रूप में पूजित होती हैं। प्रमुख नदियां हिमालयी और प्रायद्वीपीय श्रेणी में वर्गीकृत अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या सहायक नदियों के रूप में मिलकर प्रमुख नदियों में समाहित हो जाती है। ये नदियां 4 मुख्य जल विभाजकों हिमालय और काराकोरम, पश्चिमी घाट या सह्याद्री, अरावली और विंध्य, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। 172,000 साल पुरानी इस नदी की खोज थार मरुस्थल के भीतर एक प्राचीन सभ्यता के फलने फूलने का संकेत देती है। यह एक सक्रिय नदी प्रणाली थी। इस क्षेत्र में प्रवास हुआ होगा और संभवतः नदी सूखने पर लोग वापस चले गए होंगे। यह खोज अब शुष्क क्षेत्र में कभी जीवन की बहुतायत होने का सुझाव देती है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के जिम्बॉब ब्लिंकॉन ने कहा, थार मरुस्थल का एक समृद्ध प्रागैतिहासिक इतिहास है और हम ऐसे व्यापक साक्ष्य खोज रहे हैं जो दिखाते हैं कि पाषाण युग की आबादी न केवल जीवित रही बल्कि इन अर्ध शुष्क परिदृश्यों में फल फूल भी रही थी। क्या यह 172,000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक नदी सरस्वती ही हो सकती है? केवल आगे के शोध ही बता पाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक वीडियो देखते रहें। अपने विचार और थ्योरीज कमेंट बॉक्स में शेयर करें।